ख़वातीन जो एहतिकाफ़ करती हैं इनकी बातें, मैं हैरान हूँ। आजकल एक अजीब मामला चल पड़ा है। एक बंदे की मैंने राय पढ़ी, एक पोस्ट पे किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया कि उस्ताद जी ये देखें ऐसा ही है। उन्होंने कहा एहतिकाफ़ होता है मस्जिद में, किसी औरत ने एहतिकाफ़ करना है तो मस्जिद आए, घर में कोई एहतिकाफ़ नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई इसका कोई पर्सनल मैटर हो सकता है, बेजालियाँ कुछ नहीं सलामा, इसका कोई अपना चक्कर वक्कर हो सकता है, शरीयत इस मामले में कोई इन्वॉल्व नहीं है। अहदीस के मुताबिक औरत के सहन की नमाज से बेहतर है बरामदे की पढ़े, बरामदे से बेहतर है कमरे में पढ़े, कमरे से बेहतर है कमरे के कोने में पढ़े। शरीयत तो इस हद तक उसे हुक्म दे रही है और तू साथ एहतिकाफ करन मसीत आ बावे, एहतिकाफ मस्जिद में आ जाए, ये क्या चक्कर है भाई? ये कोई शरीयत की रूह नहीं है। औरत घर में एहतिकाफ करेगी और घर में बेहतर तो ये कि मस्जिदुल बहत होनी चाहिए। हर घर में एक घरेलू मस्जिद के तौर पे जगह आप बना लें, जहाँ बच्चों की भी लाशऊरी तौर पे ये माइंड सेट बन रहा होगा कि इस जगह हमें इस वक्त नमाज़ पढ़नी है, नवाफिल पढ़ने हैं, बाकी फ़राइज़ तो मर्द मस्जिद पढ़ेंगे, लेकिन घर की एक जगह हो, नहीं है तो एक कोने को मुख्तस कर लें। और घर में पर्दा लगाना फिर ज़रूरी है इन मामलात से बचने के लिए, वरना औरतों के मामलात हैं, बाहर से कोई आएगी और गपशप शुरू कर देगी, हाँ नूह दा क्या हाल हुई थे, दी दा क्या हाल हुई, वो शुरू हो जाएगी, फिर उसको नहीं समझ में बताना पड़ेगा एहतिकाफ में। इसलिए बेहतर है कि कोई पर्दा वर्दा हो जाए। वरना ख़वातीन से माजरत के साथ मैं कहता हूँ, इनकी असल बातें किसी खातून के घर आए हुए शुरू नहीं होती। बैठे रहे गपशप लगती रही, जब वो जाने लगी डेवड़ी में उसको दरवाजे पर जो सियाफ किया, असल गाल में तक लजामन बोल गई, असल बातें तो उस वक्त इनकी शुरू होंगी। तो इसीलिए इस मामलात से बचने के लिए वहाँ अगर पर्दे का एहतमाम कर दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन जो औरत एहतिकाफ में बैठेगी वो किचन नहीं आएगी खाना बनाने के लिए, बात जहन में रखें, वो बाकी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर उसके घर में मुतबादिल अल्टरनेट इंतज़ाम नहीं है, उस एहतिकाफ में बैठने की जरूरत नहीं है, फिर वो अपने काम करे। हाँ, घर की बच्चियाँ, ख़वातीन, उसकी बहुएँ हैं, उसकी बेटियाँ हैं, वो बाकी किचन वगैरह के मामलात को सॉल्व कर लें तो ठीक है। मैं कहता हूँ बाकी करें। अम्मा जी अगर एहतिकाफ में बैठी है तो बाकियों को एहतिकाफ का सवाब भी मिलेगा, खिदमत का सवाब भी मिलेगा। तो इस तरह करें, इसको नहीं करना होगा। ये अपने रफ़े हाजत वगैरह के लिए पेशाब पखाने के लिए जाएगी फ़ौरन उसी जगह में, और उसके बाद कमरा चेंज करना आजकल ये भी मुसीबत है। इस साल तो अल्लाह का करम है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। पिछले साल गर्मी तो पीक पे थी, तो कहते हैं हज़रत वो एसी वाला कमरा नहीं था जहां अम्मा एहतिकाफ में बैठी है। अब गर्मी महसूस हो रही है, अम्मी रूम चेंज कर लें, एसी वाला रूम। मैंने कहा चेंज किया तो एहतिकाफ भी चेंज। बाबा मौलवी मसला बनाता नहीं है, बताता है। हमें शरीयत स्पेस नहीं देती कि हम आपको कह दें कि आप कमरा चेंज कर लें। आप पहले से डिसाइड कर लें मुझे कमरा चेंज करना है या नहीं करना, जो कमरा है बस उसमें आप बैठ जाए। हाँ, अल्लाह ना करे कोई ज़ल्ज़ले वल्ज़ले की बात है, छत गिर गई है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, फिर एमरजेंसी है, फिर मजबूरी है, फिर और बात है। वरना आप सिर्फ इसके लिए कि इधर बच्चे ज़्यादा शोर करते हैं, इस बहू के कमरे में तो बैठ गई, अब इससे मेरी बनती नहीं है, नहीं उधर जाना चाहिए, इन चक्करों की बुनियाद पे आपने रूम चेंज किया, एहतिकाफ किया।